आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले, आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसी बाधाओं में खोलेगा द्वार, महासागर जैसी बाधाओं में खोलेगा द्वार। पापों शापों के दूर यीशु के लहू से। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। यहोवा निस्सी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। यहोवा निस्सी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय, देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। छुटकारा केवल यीशु ही में है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। शांति
मुक्तिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की 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 आराधना। हालेलुया, आराधना यीशु, आराधना। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। तुमसा कोई कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। यीशु मसीह, यीशु मसीह, हो महिमा तेरी। गाए Oh,
अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है, अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया ईशुआ, आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझमें ईशुआ, मेरी हर चाहत को तूने है किया यीशुआ, आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझमें यीशुआ, हर भूख मेरी तूने जाना, बाहों में मुझको संभाला, हर भूख मेरी तूने है जाना, बाहों में लेकर मुझको संभाला, धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ, मेरी हर चाहत को पूरा तूने किया यीशुआ, आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझमें यीशुआ, मेरी सोच से परे आश्चर्य का
मुझसे परे आश्चर्य कामों से तूने पनाह दी। हर एक कमी में कठिनाइयों में सब उजड़ा लगे, पर तेरे हाथों की परछाई कभी ना हटेगी। धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ मेरी हर चाहत को पूरा तूने किया। यीशुआ आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में। यीशुआ तेरी राहों से मैं खोया भी अगर, फिर भी तेरी कृपा छोड़े ना मुझे। तेरी राहों से मैं खोया भी अगर, फिर भी तेरी कृपा छोड़े ना मुझे। हर गुजारिश को कबूल तूने किया। यीशुआ मेरे सवालों का जवाब तू ही। यीशुआ यीशुआ हर गुजारिश को कबूल तूने किया। यीशुआ मेरे सवालों का जवाब तू ही। यीशुआ यीशुआ धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ। हमारे पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को हम कुशल क्षेम और सलाम कहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस रविवार की सुबह के लिए कि हम प्रभु के दिन आज भिन्न भिन्न स्थानों में दूर है, फिर भी आत्मा में एक हैं और हम सम्मिलित हुए हैं। आज जिस विषय को हम पवित्र आत्मा की सहायता से और प्रेरणा से और सामर्थ्य से सीखने जा रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को भेजा और फिर पवित्र आत्मा आज भी इस संसार में कार्य कर रहा है। पृथ्वी पर उसकी सेवा के विषय में आज हम सीखने वाले हैं। मेरे साथ खोलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार का 16वां अध्याय, यूहन्ना 16:8 पद से हम पढ़ेंगे। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा,
क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों से लेकर तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा इस संसार में प्रभु यीशु मसीह ने भेज दिया पेंतिकोस्त के दिन, और तब से वो संसार के लोगों को जो उद्धार नहीं पाए हैं, पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में निरुत्तर करता है। इस पद को हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। निरुत्तर करेगा उसका मतलब कि उनको कायल करेगा, उनको मना लेगा, उनको दोषी ठहराएगा, उनको साबित करके दिखाएगा कि वे गलत हैं, उनका भंडाफोड़ कर देगा, उलाहना देगा, उन्हें शर्मिंदा करेगा, ताकि वे किसी न किसी रूप में अपने पापों से मन फिराए। पवित्र आत्मा को संसार में भेज दिया गया है। संसार में पवित्र आत्मा का कार्य कलीसिया के भीतर है, विश्वासी के जीवन में है और बाहर संसार में उन लोगों के बीच में जो अब तक उद्धार नहीं पाए हैं। प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय 4 पद में यदि आप मेरे साथ खोलें तो वहाँ लिखा है कि यूहन्ना की ओर से, 4 पद, पहला अध्याय 4 पद, यूहन्ना की ओर से जो आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासियों के साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहले उठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। 7 आत्माएं जो उसके सिंहासन के सामने हैं। और उसके बाद 3 अध्याय के पहले पद में भी लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के पास 7 आत्माएं हैं। 4 अध्याय के 5वें पद में भी लिखा है कि 7 दिए हैं, वो भी आग के दिए। 7 आग के दिए जो जल रहे हैं और वो उसके सिंहासन के सामने हैं। वे परमेश्वर के 7 आत्मा है। परमेश्वर के आत्मा जो सिंहासन के पास परमेश्वर के सामने है। और 5वें अध्याय के 6वें पद में ऐसा लिखा है कि ये जो पवित्र आत्मा है वो संसार में भेज दिया गया है। पवित्र आत्मा को संसार में भेज दिया गया है। 6वां पद, प्रकाशित वाक्य 5:6, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। यहाँ 7 जो लिखा है वो पवित्र आत्मा की अखंडता, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता, 7 का अंक परिपूर्णता को दर्शाता है। संपूर्ण पवित्र आत्मा, परिपूर्ण पवित्र आत्मा। और ये परमेश्वर के सिंहासन के सामने और मसीह के सिंहासन के सामने हैं। उनको सारी पृथ्वी पर भेज दी गई है। पवित्र आत्मा को, अखंड पवित्र आत्मा को, परिपूर्ण पवित्र आत्मा को पृथ्वी पर भेज दी गई है। यहाँ जो 5वें अध्याय के 6वें पद में उसके सिंग है, उसकी आंखें हैं। पवित्र आत्मा को उसके 7 सिंग भी है और 7 आंखें भी है। सिंग सामर्थ्य का सूचक है, अधिकार का सूचक है, बल का सूचक है, उद्धार का सूचक है और जय का सूचक है। और आंखें, उसका मतलब कि वो अंतर्यामी है और सब कुछ देख सकता है। आंखें पवित्रता की सूचक है।
आंखें क्षमता की सूचक है, सब कुछ देखने की क्षमता। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के समान है। उसका मतलब कि ईश्वरीय त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति है। वो स्वयं भी जब कलीसिया को सलाम यहां कहता है तो कहता है कि तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले, सिंहासन पर जो बैठा है उसकी ओर से, और प्रभु यीशु मसीह जो विश्वास योग्य गवाह है उसकी ओर से, और सात आत्माओं की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को हम अलग नहीं कर सकते। वे कभी अलग होते नहीं है, वे तीनों एक है। और उसमें पवित्र आत्मा ईश्वरीय त्रिएकता का तीसरा आत्मा, उसको संसार में भेज दिया गया है, संसार में उसे भेज दिया गया है। ये सात आत्माएं उसके सिंहासन के सामने हैं। ये सात आत्माएं जो प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ में धारण किए हुए हैं, ये सात आत्माएं जो आग के समान जलने वाले दीपकों के समान है। वहाँ लिखा है कि परमेश्वर के सात आत्मा, ये सात आत्मा है जिनको संसार में पृथ्वी पर भेज दिया गया है। और ये सात आत्मा यदि हम यशाया 11:2 में देखें तो हमारे प्रभु यीशु मसीह का सप्तमुखी अभिषेक वहाँ लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह के सप्तमुखी अभिषेक के विषय में यहाँ उल्लेख है। यशाया की पुस्तक 11वें अध्याय 2 पद, यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का आत्मा और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरेगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का सप्तमुखी अर्थात संपूर्ण परिपूर्ण अभिषेक वो है पवित्र आत्मा का अभिषेक। और सात बातें कंप्लीटनेस, परिपूर्णता को बताते हैं। पवित्र आत्मा पूरा पूरा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का अंश नहीं है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का एक भाग नहीं है, परंतु पूरा पूरा पवित्र आत्मा है। वो प्रभु यीशु मसीह का दूसरा प्रकटन भी नहीं है। ही इज नॉट द अनदर मैनिफेस्टेशन ऑफ क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा प्रकटन या और प्रकटन नहीं है, परंतु वो ईश्वरीय त्रिएकता में बिल्कुल जैसे पिता और पुत्र है वैसा ही वो है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहता है कि मैं पिता को विनती करूंगा। और फिर यूहन्ना 15:26 में कहता है कि पिता के पास से मैं पवित्र आत्मा को, सत्य के आत्मा को भेजूंगा। सत्य का आत्मा पिता के पास से आता है, प्रभु यीशु मसीह भेजता है। दूसरी एक जगह पर लिखा है कि पिता मेरे नाम से सत्य के आत्मा को भेजेगा। वो उसके नाम से आता है और वो सत्य का आत्मा है। सातों आत्मा, अखंड आत्मा, परिपूर्ण आत्मा हमें कुशल क्षेम कहती है ईश्वरीय त्रिएकता के एक व्यक्ति के रूप में। और ये सातों आत्मा जो है वो परमेश्वर पिता के सिंहासन कक्ष के सामने है। प्रकाशित वाक्य 1:4, 3:1 में प्रभु यीशु मसीह के पास वो आत्मा है, उसने धारण कर रखी है। प्रकाशित वाक्य 4:2 में ये पवित्र आत्मा है जो यूहन्ना को उठाकर परमेश्वर के सिंहासन के पास जाकर छोड़ देता है। पवित्र आत्मा विश्वास करने वालों को अपने हाथों में धारण करता है और परमेश्वर पिता की आज्ञा के अनुसार, और प्रभु यीशु मसीह ने जैसा कहा कि यहाँ ऊपर आ, वैसे प्रभु यीशु मसीह के आदेश की पालना करते हुए पवित्र आत्मा पवित्र जनों को परमेश्वर के सिंहासन के पास ले जा सकता है। पवित्र आत्मा अग्निमय है, आग के दिए लिखा है, द लैम्प्स ऑफ फायर बर्निंग। आग के दिए जो सिंहासन के सामने जल रहे हैं। पवित्र आत्मा आग है,
पवित्र आत्मा अग्निमय है और पवित्र आत्मा विश्वास करने वालों को भी आग का बपतिस्मा देता है। और 5वें अध्याय के 6वें पद में जो परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह है, उसके 7 सिंग हैं, 7 आंखें हैं, ऐसे 7 आत्मा है। जो परमेश्वर के 7 आत्मा है वो उसके पास है। पवित्र आत्मा ईश्वरीय त्रिएकता का अभिन्न अंग है। पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। अब हम पवित्र आत्मा की सेवा को देखेंगे। संसार में उद्धार न पाए हुए लोगों में पवित्र आत्मा की सेवा, यदि हम पवित्र आत्मा की सेवा को समझ जाएंगे और उसका नया और ताज़ा प्रकटन और प्रकाशन यदि हम पाएंगे, तो हम समझ सकेंगे कि पवित्र आत्मा किस तरीके से इस संसार में वर्तमान में कार्य कर रहा है, और हम भी उसके पास से सीख सकेंगे कि कैसे हमें प्रभु की सेवा करना चाहिए। दूसरा थेसालोनी उसके 2 अध्याय में हम आएंगे। नए नियम में थेसालोनियों की 2 पत्री और उसका 2 अध्याय हम देखेंगे। वहाँ पौलुस कुछ बातें, भेद की बातें वो कहता है जो हमारे लिए जानना अति आवश्यक है। यहाँ 2 थेसालोनिकी उसका 2 अध्याय और 1 पद से हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। यह विनती लिखा है कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ, क्योंकि किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले, जो अब हो रहा है, और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है, दूसरे शब्दों में लिखा है रोकता है, और हरेक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? तुम उस वस्तु को जानते हो जो अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और चमत्कार के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। पवित्र आत्मा, इन पदों के आधार पर यदि हम समझने की कोशिश करें तो वो आत्मा है जो रोकने वाले को रोकता है। परमेश्वर के कार्य को रोकने वाला पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आशीषों को रोकने वाले को रोकने वाला आत्मा। पवित्र आत्मा पाप के पुत्र को रोकता है। वो अराजकता को, अव्यवस्था को भी रोकता है, ताकि प्रभु यीशु मसीह के शिष्य स्वयं भी जान जाए पवित्र आत्मा के द्वारा कि हमें रोकने वाला कौन है। पवित्र आत्मा इतना सामर्थी है कि झूठे मसीह के प्रकट होने को भी
रोक सकता है, परंतु एक समय आएगा जब उसे हटा लिया जाएगा। कौन हटा लिया जाएगा? पवित्र आत्मा हटा लिया जाएगा। अन्य जातियों का जब युग पूरा होगा, उसके साथ साथ कलीसिया को भी हटा लिया जाएगा। तब वो अधर्मी पुरुष प्रकट होगा। पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक पाए हुए लोग, उनके पास भी पवित्र आत्मा की सामर्थ है जिससे वो उसे रोक सकते हैं। इसलिए विश्वासी पवित्र आत्मा से इसलिए भरे जाते हैं कि वे लोग पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर के राज्य के सहकर्मी बन जाएं। ये जो 7 आत्मा है वो अखंड पवित्र आत्मा है। जैसा मैंने आपको कहा, वो विश्वासियों को बुलाता है, विश्वासियों को चुनता है, विश्वासियों का अभिषेक करता है और विश्वासियों को अपने सहकर्मियों के रूप में काम करने के लिए संसार में भेजता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम उद्धार न पाए हुए संसार में उसके सहकर्मी बनकर हम सेवा करते हैं। प्रेरितों के काम 13वां अध्याय 2 से 4 में जब अंताकिया की कलीसिया में कुछ उपदेशक और नबी प्रार्थना कर रहे थे, तब पवित्र आत्मा ने उन्हें कहा कि साउल और बरनबस को जिस सेवा के लिए मैंने बुलाया है उसके लिए अलग करो। कलीसिया ने उनके लिए प्रार्थना की, उनके पर हाथ रखे और उनको विदा किया। उन्होंने विदा किया और पवित्र आत्मा ने भेजा। पवित्र आत्मा के भेजे जाने से वे सुलूकिया को पहुंचे। इसलिए पवित्र आत्मा सेवा के लिए बुलाता है। पवित्र आत्मा प्रत्येक विश्वासी को बुलाता है। प्रत्येक विश्वासी के पास पवित्र आत्मा से भरी हुई सेवा है। पवित्र आत्मा के अभिषेक के प्रभाव में रहकर सेवा करने के लिए क्षमता और अनुग्रह परमेश्वर पिता की ओर से आती है और पवित्र आत्मा लेकर आता है। इसलिए पवित्र आत्मा बुलाता है और पवित्र आत्मा अभिषेक करता है। पवित्र आत्मा सामर्थ्य से भरता है। पवित्र आत्मा भेजता है और विश्वास करने वाले पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर इस पापी संसार में जो परमेश्वर से दूर है, काम करने के लिए, सेवा करने के लिए पवित्र आत्मा के साथ सहकर्मी बनकर जुड़ जाते हैं। पवित्र आत्मा उनके साथ साथ जाता है। जब सेवा करते हैं, सेवा के लिए निकल जाते हैं, या किसी भी सेवा में, हम छोटी सी सेवा में भी कलीसिया में यदि हम लग गए तो पवित्र आत्मा हमारे संग संग चलता है और हमें मार्गदर्शित करता है, हमें मार्गदर्शन देता है। प्रेरितों के काम 13 और 52 में लिखा है कि चेले आनंद और पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। पवित्र आत्मा की अखंड और लगातार भरपूरी उनके संग संग थी। उसका भावार्थ यह है कि पवित्र आत्मा हमेशा उनके संग संग रहता था। और जब वे लोग बितूनिया को जाना चाहते थे, दूसरी मिशनरी यात्रा के समय, पवित्र आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। प्रेरितों के काम उसके 16वें अध्याय में हम आएंगे और वहाँ हम देखेंगे पवित्र आत्मा कैसे मार्गदर्शित करता है। वे फ्रिगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें आसिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मुसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। अतः वे मुसिया से होकर त्रोआस में आए और वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा। पवित्र आत्मा उनको रोकता भी था, पवित्र आत्मा उनके लिए मार्ग अवरुद्ध करता था, द्वारों को बंद करता था और नए द्वारों को खोलता था। पवित्र आत्मा उनके संग संग रहता था। जब हम अपनी सेवकाई को अच्छी तरह समझ जाते हैं, वचन के आधार पर वचन के प्रकटन को हम समझते हैं
और अपनी सेवकाई को अच्छी तरह निश्चित कर लेते हैं, तब हम पवित्र आत्मा की अखंड उपस्थिति का एहसास करने लगते हैं, अनुभव करने लगते हैं। और पवित्र आत्मा हमारे संग संग जाता है, वो हमें मार्गदर्शन देता है, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। और नए द्वार को, जैसे त्रोआस में एक नया द्वार खुल गया और वहाँ से वे यूरोपीय महाद्वीप की ओर चले गए, पवित्र आत्मा नए द्वारों को खोलता है। यहाँ पवित्र आत्मा की पृथ्वी सेवा को हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा स्वयं भेजा गया है। पवित्र आत्मा उद्धार पाए हुए लोगों में से पवित्र जनों को तैयार करता है, उसके पहले रोकने वाले को रोकता है, बहुत बड़ा आत्मिक युद्ध करता है। पवित्र आत्मा भी योद्धा है। निर्गमन 15:13 में लिखा है, यहोवा योद्धा है। प्रभु यीशु मसीह को एक स्वर्गदूत के रूप में दिखाया गया यहोशू के सामने, यहोशू की पुस्तक 5वें अध्याय के अंतिम पदों में, और उसने कहा कि सेनाओं के यहोवा के सरदार के रूप में मैं आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह भी योद्धा है, पवित्र आत्मा भी योद्धा है। वो मसीह विरोधी को रोक रहा है, उसके अधिकार को रोक रहा है, उसके सामर्थ्य को रोक रहा है। मसीह विरोधी विश्वासी लोगों की प्रगति को रोकना चाहता है, उसको पवित्र आत्मा रोक देता है। उनकी आशीषों को रोकने वाले को पवित्र आत्मा रोक देता है। इसलिए हमें भी रोकने वाला बनना होगा। और फिर पवित्र आत्मा विश्वासियों को बुलाता है, उनका अभिषेक करता है और उनको सामर्थ्य से भर देता है और उनको भेजता है। और विश्वास करने वाले लोग पवित्र आत्मा के साथ सहकर्मी बन जाते हैं। हम सब लोग केवल परमेश्वर के ही सहकर्मी नहीं, जैसे पौलुस कहता है, परंतु हम पवित्र आत्मा के साथ वर्तमान युग में हम सहकर्मी हैं। पवित्र आत्मा हमारे साथ चलता है, जिन द्वारों को बंद करना है बंद करता है, जिन मार्गों को अवरुद्ध करना है अवरुद्ध कर देता है, नए मार्गों को खोलता है, नए द्वारों को खोलता है। और उसके बाद पवित्र आत्मा उद्धार न पाए हुए मनुष्यों के सामने परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह और उसकी सामर्थ्य को प्रकट करता है। प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है और प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य को प्रकट करता है उद्धार न पाए हुए लोगों के बीच में। जब हम पवित्र आत्मा के संग संग चलते हुए हम निकल जाते हैं सेवा के लिए, तब पवित्र आत्मा हमारे साथ है, जैसे मैंने आपको कहा। मगर यदि अब मेरे साथ खोलिए प्रेरितों के काम 13वां अध्याय और उसके 6वें पद से मैं पढ़ रहा हूं। वे सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यद्वक्ता मिला। वह हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा, परंतु एलीमास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। रोकने वाला आ गया यहां। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, पवित्र आत्मा का नया और ताजा अभिषेक फिर एक बार आ गया। हमें भी सेवा में ऐसा चाहिए। उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को न देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। परमेश्वर का वचन वो सुनना चाहता था और वहां एक रोकने वाला था। उस रोकने वाले को रोकने के लिए पवित्र आत्मा का नया अभिषेक आया। रोकने वाले को रोकने के लिए पवित्र आत्मा का नया और ताजा अभिषेक आया। यहाँ पाफोस राजधानी नगर था कुप्रुस का, और वहाँ
ये राजभवन में उसको बुलाया गया। हाकिम का मतलब है राज्यपाल। इतना बड़ा उच्च स्तरीय रोमी अफसर परमेश्वर के वचन को सुनना चाहता था, मगर वहां भी रोकने वाला आ गया। यहां पवित्र आत्मा भी है, पवित्र आत्मा के सहकर्मी भी है, और पवित्र आत्मा का नए रूप में हम प्रकटन देखते हैं। प्रकटन और प्रकाशन में फर्क है। प्रकटन, पवित्र आत्मा जब कार्य करता है और प्रकट होता है, जिसे और लोग देखते हैं और परमेश्वर का भय उनमें छा जाता है, विश्वास करने लगते, वो प्रकटन है। प्रकाशन वचन के द्वारा आता है, प्रकाशन विश्वासियों के पास आता है। और पवित्र आत्मा जो भी परिस्थिति जैसी भी हो, उस परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित ऐसा प्रकाशन और समझ विश्वास करने वालों को और सेवा करने वालों को उनके सामने प्रकट करता है। यहाँ विश्वास न करने वाले नगर में विश्वास न करने वाला हाकिम, और वहाँ रोकने वाला भी आ गया, तो उसे रोकने के लिए बहुत बड़ी सामर्थ्य। पवित्र आत्मा मनुष्यों के हृदय में परमेश्वर के पुत्र की वास्तविकता को प्रकट करता है, चिन्ह चमत्कारों के द्वारा उन्हें दिखाता है। रोकने वाले को वो रोकता है। यदि हमें कोई रोकेगा तो रोकने वाले को परमेश्वर का आत्मा रोकेगा। परमेश्वर के सेवक डॉक्टर पॉल पिलाई मेरे खास मित्र रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छी किताबें भी लिखी। एक बार मुझे यहाँ पास्टर साहब जब प्रभु के पास चले गए, हम बात कर रहे थे यहाँ, तो उन्होंने कहा कई साल पहले हम नाथ द्वारा आए थे, नाथ द्वारा में हम सुसमाचार प्रचार करने लगे, तो एक जवान ने आके हमको रोक दिया कि यहाँ ईसा मसीह का प्रचार नहीं होगा। तो वहाँ दूसरा एक जवान आया और उसने कहा नहीं नहीं यहाँ से हट जाओ, और बोला सर आप प्रभु के विषय में प्रचार करें। बाद में पता चला कि वो परमेश्वर का स्वर्गदूत था। रोकने के लिए स्वर्गदूत, पवित्र आत्मा स्वर्गदूत के रूप में दिखाई दिया। रोकने के लिए पवित्र आत्मा आता है। पवित्र आत्मा की उद्धार न पाए हुए और हमारे प्रभु यीशु मसीह को न जानने वाले लोगों के बीच में कार्य करने के 3 तरीके हैं। उसके विषय में हमने अभी पढ़ा था कि जब सत्य का आत्मा आएगा, वो जगत को अर्थात जगत के लोगों को, विश्वास में न आए हुए लोगों को पाप के विषय में, न्याय के विषय में, और पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। यहाँ पवित्र आत्मा के कार्य करने के 3 तरीके हैं जो उद्धार न पाए हुए लोगों के अंदर वो कार्य करता है। पवित्र आत्मा अपने कार्य को संसार के लोगों के सामने वास्तविकता के साथ प्रकट करता है। दुष्ट आत्माएं निकल जाती है वास्तविकता, तब लोग देखकर आश्चर्य करने लगते हैं, परमेश्वर से डरने लगते हैं और विश्वास में भी आते हैं। So it is necessary for us to know how the Holy Spirit deals with the unsaved men of God, men of this world. इस संसार के मनुष्यों के जीवन में पवित्र आत्मा किस तरह कार्य करता है, उसे समझने के लिए हमें सीखना होगा। तो पहली बात, पवित्र आत्मा संसार को पाप के विषय में निरुत्तर करता है, पाप के विषय में दोषी ठहराता है, पाप के विषय में उनको एक आत्मिक उलाहना देता है, पाप के विषय में वे निश्चित हो जाते हैं कि हम पापी हैं। पाप के विषय में कौन सा पाप संसार का, क्योंकि पापों के विषय में नहीं लिखा है। वचन को अच्छी तरह से हमें सीखने के लिए पढ़ना चाहिए। मैंने भी आज कई बार पढ़ा, पापों के विषय में नहीं लिखा है। प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ ऐसा हम कहते हैं, मगर यहां पापों के विषय में नहीं लिखा है। यहां तो पाप के विषय में, संसार के लोग जो विश्वास में नहीं आए हैं, उनका एक ही पाप है, प्रभु यीशु मसीह से घृणा करना, प्रभु यीशु मसीह का इनकार करना, पर्ची को फाड़ के फेंक देना, बाइबल को जला देना, प्रभु यीशु मसीह का विरोध करते हैं।
उनका एकमात्र पाप है प्रभु यीशु मसीह का विरोध करना। प्रभु यीशु मसीह जो कि उद्धार का एकमात्र मार्ग है, छुटकारे का मार्ग है, शैतान के अधिकार से छुटकारा देने वाला, छुड़ाने वाला हरा एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है, उसका विरोध करते हैं लोग। यह पाप है। इसलिए पवित्र आत्मा जब सुसमाचार प्रचार हम करते हैं या गवाही देते हैं, तब सत्य का आत्मा है, वो उनको सत्य समझाता है। हमारे साथ रहकर वो श्रोताओं के मनों को, हृदयों को खोल देता है। उनके अंदर एक नई समझ आती है कि हम ईसा मसीह के विषय में गलत बातें सोच रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का इनकार करने का जो पाप है, उसके विषय में उनको वह कायल करता है, निरुत्तर करता है। अपने मुंह पर अंगुली रख देते वो कि हम गलत कर रहे हैं। दूसरी बात, पवित्र आत्मा संसार के लोगों को बताता है कि वे शैतान की संतान है, वे बुराई की संतान है, वो बुरा करने वाले लोग हैं, और यदि ऐसे बने रहेंगे तो अनंत काल तक वे शैतान की संतान बने रहेंगे। परंतु उसके बाद पवित्र आत्मा उन्हें समझाता है, एक नई समझ देता है कि प्रभु यीशु मसीह के कारण जो कि हमारे लिए परमेश्वर की ओर से धार्मिकता बन गया, उसके कारण हम परमेश्वर पिता के पास आ सकते हैं और शैतान के अधिकार से छूटकर हम परमेश्वर के बच्चे बन सकते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहर सकते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बन सकते हैं। एक सर्वोच्च सुसमाचार पवित्र आत्मा उन्हें वो समझने के लिए एक नई समझ प्रदान करता है। तीसरी बात, पवित्र आत्मा उन्हें न्याय के विषय में निरुत्तर करता है। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का अधिपति शैतान, उसका न्याय हो चुका है, उसको दंडित कर दिया गया है। न्याय के विषय यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हम आने वाले न्याय से और परमेश्वर के कोप से, क्रोध से बच जाते हैं। पवित्र आत्मा मनुष्यों को दोषी नहीं ठहराता है। He never condemns of what they are doing. लोगों को दोष नहीं देता है, दोषी नहीं ठहराता है कि ये जो कर रहे हो अब गलत है, परंतु उनको निरुत्तर करते हुए यह समझाता है कि वे कैसे हैं और क्या हैं। शैतान के अधिकार में हैं और शैतान की संतान है। उनकी आत्मिक अवस्था के विषय में पवित्र आत्मा उनको निरुत्तर करता है और उनको निरुत्तर करके उनको ये इच्छा प्रदान करता है कि वे प्रभु यीशु मसीह का इनकार करने का पाप जो है उसको मानकर परमेश्वर के सामने मन फिराएं। पवित्र आत्मा का कार्य मनुष्यों को उद्धार की ओर लाने के लिए पवित्र आत्मा का कार्य यह क्या है। आत्मा की सामर्थ्य में चिन्ह चमत्कार के कार्य प्रेरितों के द्वारा पौलुस भी कहता है, आत्मा के द्वारा, आत्मा के प्रकटन के द्वारा चिन्ह चमत्कार जाति जाति के लोगों को विश्वास की अधीनता में लाने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा सेवा, पवित्र आत्मा के द्वारा सेवा करने के लिए परमेश्वर अपने सेवकों को पवित्र आत्मा के साथ सहकर्मी बनाता है। पवित्र आत्मा ये तीन काम करता है, तीन तरीके से करता है, मगर कैसे? वो है पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा कार्य करता है। इफिसियों 6:17 में लिखा है कि
आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की अपनी तलवार है, और यह तलवार जो है वो चलती है। इसलिए तलवार के बहुमुखी तलवार चलकर बहुमुखी बन जाती है। तलवार को हम देख नहीं सकते जब चलाई जाती है तब। मैंने वचन का बहुमुखी प्रकाशन पवित्र आत्मा लाता है, और पवित्र आत्मा जब वचन का प्रकाशन लाता है और वो उद्धार न पाए हुए लोगों को बताता है कि तुम्हें इस जीवित मसीह की आवश्यकता है। उद्धार पाए हुए और पवित्र आत्मा का विशेष सामर्थ और अभिषेक पाए हुए भाई और बहन पवित्र आत्मा के हथियार हैं। इसलिए अपने हथियारों को धार्मिकता के हथियार, परमेश्वर के हथियार बनने के लिए अपने आप को परमेश्वर को सौंपो, ऐसा पौलुस कहता है रोमियो की पत्री में। यदि हम जानते ही नहीं है कि वचन को कैसे ले जाना, तो फिर परमेश्वर के दास एक रेवरेंड किन्योन ने कहा है, डॉक्टर किन्योन ने, हम पवित्र आत्मा को अपाहिज कर देते हैं। वचन को औरों के पास ले जाने के लिए, सुसमाचार को औरों के पास ले जाने के लिए हमारे पास वचन का नया, ताजा और परिस्थितियों के अनुसार, वातावरण के अनुसार एक नया प्रकाशन चाहिए। एक ही कहानी को बार बार नहीं कह सकते हम। वी शुड नो हाउ टू राइटली डिवाइड द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को किस रीति से तोड़ना चाहिए, किस रीति काम में लाना चाहिए, ये हमें जानना है, क्योंकि वचन आत्मा की तलवार है, और आत्मा हमें सिखाता है कि तलवार को कैसे चलाया जाए, उस तलवार से कैसे लड़ा जाए। आत्मिक युद्ध को हम शारीरिकता से, भावनात्मकता से नहीं लड़ सकते। पवित्र आत्मा अनुग्रह का आत्मा है। वो अनुग्रह का आत्मा अनुग्रह के सिंहासन से अनुग्रह का सुसमाचार लाता है, और हम पर अनुग्रह होता है। अनुग्रह के कारण हम सेवा उससे पाते हैं और हम सेवा करते हैं। इस संसार में पवित्र आत्मा 24 घंटा कार्य कर रहा है, और हमें उसका प्रकटन चाहिए, समझ चाहिए, ताकि हम उसके साथ एक होकर, उसके सहकर्मी बनकर हम उसकी सेवा करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष दे, और ये प्रकाशन की बातों को स्वीकार करने के द्वारा, ग्रहण करने के द्वारा हम पवित्र आत्मा के साथ जुड़ जाएं और उसके सहकर्मी बन जाएं, और लाखों हजारों के पास परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार के वचन को ले जाए। ऐसा करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। आमीन। आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर है, नया होने पर है,
नहीं था जब सुनसान थी ये धरती, बेडोल अंधेरों में डूबी। कुछ नहीं था जब सुनसान थी ये धरती, बेडोल अंधेरों में डूबी। वहाँ ठहरा प्रभु का आत्मा, सुंदर ये सृष्टि बन गई। वहाँ ठहरा प्रभु का आत्मा, सुंदर ये सृष्टि बन गई। आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है। आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। टूटा हुआ जो वो फिर से बनाएगा, विलाप तेरे वो हर्ष में बदलेगा। टूटा हुआ जो वो फिर से बनाएगा, विलाप तेरे वो हर्ष में बदलेगा। उदासी को तेरे आनंद से भरेगा। आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है। आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। अद्भुत यहाँ होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। आइए मिलकर अपन प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। सामर्थी तरीके से प्रभु पवित्र आत्मा के कार्य को और भी ज़्यादा समझने के लिए आपने हमारी मदद की है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु के अद्भुत नाम में हम घोषणा करते हैं प्रभु, जो विरोध है, जो बातें हैं जो हमें आपके करीब आने से रोकती है, अन्य लोगों को आपके करीब आने से रोकती है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में प्रभु वो हटाई जाएंगी और भी लोग आपके प्रेम को, आपके कार्य को, आपके प्रबंध को समझ सकेंगे। विश्वास के साथ हम घोषणा करते हैं कलीसिया पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में मजबूत होगी और साथ ही साथ नई जगहों पर जाकर प्रभु के सुसमाचार को फैलाती जाएगी। प्रार्थना करते हैं संदेश को सुनने वाले हर जन पर आपका अभिषेक का हाथ रहने पाए, सामर्थ्य का हाथ रहने पाए, अनुग्रह का हाथ रहने पाए और हम यही कह सकें प्रभु ने हमें वचन दिया, प्रभु ने हमें सामर्थ्य दी, प्रभु ने हमें अभिषेक दिया ताकि हम जाकर लोगों में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बांट सकें। प्रभु आप लोगों को कायल कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं और प्रभु परिस्थितियों को आप बदल रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु सारा आदर, सारी महिमा आपको हम देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन। आशा करता हूँ आज आपने आराधना में, प्रार्थना में और वचन में भाग लिया। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। जून का महीना चल रहा है और बहुत जल्दी सारी परिस्थितियाँ बदल जाएगी, अनुकूल हो जाएगी। प्रार्थना में बने रहें, विश्वास में बने रहें। आपकी गवाही हर तरीके से लोगों में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, जैसे आज हमने सुना, निरंतर बढ़ती रहे और आप करते रहें। ऐसा आपसे मैं अनुरोध करता हूँ। घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, बुजुर्गों का ख्याल रखें
रखें, छोटे बच्चों का भी ख्याल रखें। और ऐसे कह रहे हैं कि ये बढ़ सकता है, माहौल और भी वापस खराब हो सकता है, लेकिन प्रार्थना करने वाले होने के नाते मैं विश्वास से कहता हूं, आपके साथ मिलकर कहता हूं, हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हमारा देश आशीषित रहेगा, हमारे लोग आशीषित रहेंगे और ये आपदा बहुत जल्दी टल जाएगी। आप प्रार्थना करते रहें, सुरक्षित रहें। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। हर सप्ताह हम आपको याद दिलाना नहीं भूल रहे, हम फिर से आपसे कहते हैं, वचन को याद करते रहिए, प्रभु की बातों में बढ़ते रहिए और सबसे बढ़कर एक दूसरे से संपर्क बनाए रखिए। बहुत सारी बातों को आप खबरों में सुनते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं, लेकिन हर चीज़ को प्रार्थना पूर्वक प्रभु के चरणों में रखना आप निरंतर सीखते जाइए। एक बात और मैं आपको कह दूं, आत्मिक बातों का आप ध्यान रखिए। करीब करीब 3 महीना होने आ गया, अपने अपने घरों पर हम हैं। एक सवाल अपने आप से पूछिए, मैं प्रभु के और करीब आया हूँ क्या? मेरे बाइबल का पढ़ना, मेरे आराधना करना, प्रार्थना करना, क्या इन सब बातों में बढ़ावा आया है क्या? क्योंकि ये लॉकडाउन के अंदर जो कुछ भी हुआ, आपको आत्मिक लाभ होना चाहिए। इस मनसा से सवाल को मैं आपसे पूछ रहा हूं, और अगर हाँ तो प्रभु को धन्यवाद हो, और भी आप बढ़ाते जाएं। और अगर आप कहते हैं नहीं कर पाया, समय निकालिए प्रार्थना में, वचन पढ़ने में, प्रभु को समय देने में आप अपने आप को उंडेलिए, क्योंकि यही समय है प्रभु में मजबूत होकर फलदायी जीवन जी सकेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। एक बार और आपको मैं आशीष देना चाहता हूँ, घोषणा करना चाहता हूँ कि आपके जीवन में भलाई की कमी नहीं होगी, आप निर्बल नहीं रहेंगे, आप बीमार नहीं रहेंगे, आपके घर में भोजन वस्तु होगी, और पर्याप्त ही नहीं, बहुतायत का परमेश्वर है आपके घर में, इतना होगा कि आप दूसरों के लिए भी चिंता कर सकेंगे और उन तक पहुंचा सकेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आपने नौकरी खोई है, यीशु के नाम से हम विश्वास से घोषणा करते हैं, नया द्वार आपके लिए खुलने पाए। अगर और भी कोई नुकसान आपको इन दिनों में हुआ है, यीशु की भरपूरी, यीशु की बहुतायत आपको मिलती चली जाए, ऐसी हम घोषणा करते हैं आपके जीवन में। तो आप तंदुरुस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, आत्मिक बातों में बने रहिए, और सबसे बढ़कर प्रभु को पहला स्थान निरंतर देते चले जाइए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। अंत में आशीर्वचन के साथ मैं आपको विदा करूंगा, और इसके पश्चात भी दिन भर में कभी ना कभी समय निकाल कर आप वचन, प्रार्थना और संगति करना ना भूलें। और अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा बढ़ती रहे। आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू।